हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कुछ स्केच ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके सामने ये ड्राइंग नंबर 9 है। तो आप इसको देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे हम लोग कुछ आर्क और सर्किल एंड लाइंस का यूज़ करेंगे। हम इस टोटल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग हो सकता है स्लॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने ये पढ़ा था 3 पॉइंट स्लॉट या सेंटर पॉइंट स्लॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर अभी हम लोग जो कोशिश करेंगे इसको बनाने की आर्क से। आप लोग चाहें तो इसको स्लॉट से भी बनाने की कोशिश करिए और मुझे बताइएगा कि ये बना कि नहीं बना या कहाँ इशू आ रहा है। ठीक है, आर्क से मेरा कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि आगे चल के स्लॉट से ज़्यादा यूज़ इस आर्क का होगा। तो इस ड्राइंग से हम लोग हर तरीके से एक आर्क को डिफ़ाइन कर लेंगे और कैसे स्केच में उसका यूज़ होगा वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लाइन बना ली जो कि लेंथ मुझे दी गई 35, तो मैं पहले इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ। मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया 35। फिर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई राइट वाई डायरेक्शन में, जो कि मुझे दिया गया है 29, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल को इसको पूरे को बना देता हूँ ताकि मेरी ये साइड वाली लाइन भी कवर हो जाए। और फिर मैं इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन मुझे एज ए कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए, आप देख भी सकते हो, और नहीं भी समझ में आ रहा तो मुझे इसके मिड से एक सर्किल बनाना है, पर ये ड्राइंग का हिस्सा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, या तो आप यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन चूज़ कर लो और ओके कर दो, या जो इस लाइन को जब सिलेक्ट करा तो एक पॉपअप टूलबार खुलता है, आप यहाँ पे जो नीचे का सेकेंड आइकन है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, आप इसको चूज़ कर लो। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन मोड में चेंज हो गई। अब मैंने यहाँ पे सर्किल बना लिया, तो इसको मैंने दे दिया डाया 8, और फिर मैंने एक और सर्किल बना लिया जिसको मैंने दे दिया डाया 22। यहाँ तक कोई इशू हो तो पूछिएगा मुझसे, डाया 22। ठीक है, अब मुझे देखिए, अब मैंने इतना स्ट्रक्चर बना लिया नीचे वाला। अब मुझको ये स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला, फिर मैं ये आर्क बनाऊँगा। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुझे क्या क्या पॉइंट है मुझे ये ड्राइंग में समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इन सारे आर्क का जो सेंटर पॉइंट है वो यही पॉइंट है, यही वाला देख सकते हो आप। तो मुझे सारे जो भी आर्क बनाने हैं उसका सेंटर यहीं रखना है। ठीक है, अब मुझे एक इस पूरे ड्राइंग में मुझे किस किस आर्क का रेडियस दिया है, इस आर्क का रेडियस दिया है ये जो नीचे वाला है, और ये जो बीच में जो कंस्ट्रक्शन आर्क दिख रहा है मुझको, इसका रेडियस दिया 35। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लाइन बना लेता हूँ ऊपर की ओर, या चलो पहले एक काम करते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन आर्क बना देते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सर्किल लिया, आप सर्किल बना दो क्योंकि बाद में हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। इसको मैंने एक बड़ा सर्किल बनाया, इसका मैंने रेडियस दे दिया, डाया दे दिया 90, क्योंकि रेडियस दिया हमको 45। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा कंस्ट्रक्शन मोड में। ऐसे आपको बात समझ में आ रही ना, क्योंकि मुझे ये एज ए कंस्ट्रक्शन मोड ही दिया गया। देखो इसके रेफरेंस में मैं बाकी आर्क बनाऊंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने एक और कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई जो कि इसको स्ट्रेट इससे मिल जाएगी यहाँ पे इस क्वाड्रेंट पे, टॉप क्वाड्रेंट पे। ठीक है, अब आप देखो मुझको एक लाइन दी जा रही है जो तिरछी जा रही है और जिसका एंगल दिया है 45 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और कंस्ट्रक्शन लाइन बनाता हूँ यहाँ से, और इसको इसके पार ले जाता हूँ, इस सर्किल के, कंस्ट्रक्शन सर्किल के। अभी मैंने इसका एंगल डिफाइन नहीं किया है, तो ये अभी फुली डिफाइंड नहीं है। तो मैं स्मार्ट डायमेंशन में गया, एंगल डिफाइन करने के क्या करेंगे, किसी भी दो लाइनों को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि किसी अलाइंग पोजीशन में हो, और मैंने उसको 45 दे के इंटर कर दिया। आप देख सकते हो जो हमारा लाइन मीट कर रही है वो यहाँ मीट कर रही है। इसी लाइन को अगर मैं इधर भी ऐसी बना लूँ, देखो यहाँ पे टोटल एंगल कितना दिया है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो मतलब ये एंगल ही 45 डिग्री होगा, राइट। तो एक लाइन बना के उसको डायमेंशन डिफाइन करने से अच्छा है मैं इसको क्या कर दूँ, इसको मिरर कर देता हूँ। तो मैं मिरर में गया, एंटिटीज टू मिरर, मैंने ये कंस्ट्रक्शन लाइन चूज़ कर ली, और मिरर अबाउट में मैंने ये कंस्ट्रक्शन लाइन दे दी। अब देख सकते हो मुझे दो लाइनें बन गई 45 डिग्री पे, राइट। अब देखो जहाँ पे ये लाइनें मीट कर रही हैं इस कंस्ट्रक्शन सर्किल से, वहाँ पे ये सर्किल बना है, और ये सर्किल बनने के बाद आर्क बना है, मतलब ट्रिम कर दिया गया है ना। तो अंदर वाले का जो डाया दिया है वो 10 दिया है, जो बाहर वाले का डाया दिया है वो 20 दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सर्किल बनाता हूँ यहाँ पे,
देखो यहाँ पे जब आप अपने सर्किल को ले जा करके अपने कर्सर को इस पॉइंट पे रखोगे तो देखो एक इंटरसेक्शन वाला येलो से आपको रिलेशन दिख रहा है। तो आप जब ये दिखे तब आप क्लिक कर दो। ठीक है, 2 सर्किल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे भी, और इसको चलो 20 दे देते हैं और इस वाले को 10 दे देते हैं। इसको 10 दे दिया मैंने और इसको 20 दे दिया, सॉरी 40 हो रहा था, 20 दे दिया। ठीक है, अब बताओ इसको क्या करना है। इसको मुझे इसी को यहाँ भी बनाना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट, हम लोग क्या करते हैं, मिरर। तो मिरर में गए, एंटिटीज टू मिरर, ये दोनों सर्किल हैं, और मिरर अबाउट में यही कंस्ट्रक्शन लाइन, इसको भी ओके कर दिया। तो मैंने लगभग इतना हिस्सा बना दिया। अब देखो मुझे कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, इसको रेडियस में चेंज कर दें। तो मैंने इस डायमेंशन को सिलेक्ट करा, लीडर में गए और मैंने येलो एरो चूज़ कर लिया, और बाकी चलो इसको मैंने रेडियस में दे दिया। तो मेरे पास ये आधा हिस्सा गायब हो गया और मेरा यहाँ रेडियस 45 दिख रहा, थोड़ा सा क्लियर हो गया। इनको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। अभी यहाँ तक क्लियर है, कहीं इशू आ रहा है नहीं, और ये अभी तक मेरा जो स्केच है वो क्या है, वो फुली डिफाइंड, राइट। अब मुझे कोई कह रहा है कि मुझे एक सर्किल बनाना है जो, या एक आर्क बनाना है जो इन दोनों एंड पॉइंट को जोड़ रहा है, और एक आर्क बनाना है जो, देखो आप ध्यान से देखो, ये आर्क और ये नीचे वाला आर्क, इसी तरह ये आर्क और ये ऊपर वाला आर्क, है ना। तो अब बताओ मैं कौन सा आर्क चूज़ करूं। मुझे इस आर्क में देखो, मुझे क्या पता है, आर्क का सेंटर पॉइंट ये है, पहला छोर इस सर्किल पे है, दूसरा छोर इस सर्किल पे है। तो मैं किसका यूज़ करूंगा, आर्क में गया और सेंटर पॉइंट आर्क का यूज़ करा। तो सेंटर पॉइंट में सेंटर पॉइंट ये दे दिया, पहला पॉइंट मैंने ये दिया, देखो टेंजेंट वाला आइकन दिख रहा है आपको ध्यान से, और इंटरसेक्शन भी दिख रहा है, और दूसरा पॉइंट मैंने ये दिया, देखो ये डिफाइंड हो गया, कोई दिक्कत। ऐसे चलो एक और आर्क लेते हैं, सेंटर पॉइंट मैंने ये दिया, पहला पॉइंट ये दे दिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये दे दिया। क्लियर है। आपको रिलेशन हटाना है थोड़ी देर के लिए, तो आप डायमेंशंस और रिलेशंस हटा दो ताकि क्लियर होता रहे। फिर हम लोग गए सेंटर पॉइंट आर्क पे, पहला पॉइंट ये दे दिया, पहला सेंटर पॉइंट ये दे दिया, पहला पॉइंट इस पॉइंट दे दो। इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, देखो ये उल्टा जा रहा है ना, तो क्या करना है, देखो ये उल्टा जा रहा है ऐसे। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम वापस इसी लाइन पे आएंगे और इस आर्क को इधर घुमा देंगे और इसको यहाँ जोड़ दिए। बस ध्यान रहे कि ये फुली डिफाइंड होना चाहिए, मतलब ब्लैक कलर में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट नहीं जुड़ा, ठीक है। फिर हम लोग एक सेंटर पॉइंट लिए, सेंटर आर्क लिए, सेंटर पॉइंट डिफाइन करा, पहला पॉइंट ये दे दिया और दूसरा पॉइंट मैंने ये दे दिया। अब देखो ये डिफाइन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने इस लाइन का एंड पॉइंट चूज़ कर लिया, ना कि इस सर्किल का सरकमफ्रेंस। तो ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने करी कि ये चीज़ गलती होगी, तो इसको ध्यान से रखना है। अब क्या करा जाए ऐसी कंडीशन में, एक तरीका क्या है कि इस पॉइंट को हम लोग इतना हिस्सा ट्रिम कर सकते हैं ताकि वो उसी एंड पे जुड़ जाए, है ना, जैसे अभी करा। देखो आप ध्यान से देखो तो ये ब्लू दिख रहा है, मतलब ये फुली डिफाइन नहीं हुआ था। चलो अभी क्या हुआ, अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे इशू आ रहा। चलो अभी क्या हो गया, मेरे ख्याल से इसका रिलेशन सिमेट्री वाला इससे हट गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 45 दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, डायमेंशन और रिलेशन। अगर कहीं कोई हमने मिरर वाला रिलेशन हट गया, सिमेट्री वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफाइन करने के लिए वापस मिरर करने की ज़रूरत नहीं, उसकी डायमेंशन डिफाइन कर दो, क्योंकि पोजीशन तो हमने छेड़ी नहीं है किसी की, है ना। चलो फिर स्टार्ट पॉइंट दिया मैंने, सेंटर पॉइंट ये दिया, स्टार्ट पॉइंट ये दिया और एक एंड पॉइंट ये दिया। तो अब मेरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्लियर है। अब बस हमें करना क्या है, हमें करना है मिरर। अब मिरर में मुझे इस अंदर वाले सर्किल का ये जो बड़ा वाला सर्किल उसका इनर पोर्शन दोनों साइड से ट्रिम कर देना। तो हम लोग ट्रिम में गए, इसको ट्रिम करा, इसको ट्रिम करा, इसको ट्रिम करा, इसको ट्रिम करा। इस तरीके से हमने इसको ट्रिम करा, इसको ट्रिम करा, इसको ट्रिम करा, इसको ट्रिम करा। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, मैंने जैसे ही इस पोर्शन को ट्रिम कर दिया तो ये लाइन अपने आप से डिफाइन होगी, क्योंकि अब इसके एंड से एंड जुड़ रहे हैं। तो अब हमसे कह रहा है कि भाई या तो इस एंगल को हटा दो या तो इस एंगल को हटा दो। तो चलो मैं इस एंगल को हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा, इस डायमेंशन को डिलीट कर दिया। अभी यहाँ तक क्लियर है ना। अब बस इस ड्राइंग में मेरे पास बचा क्या है, मुझे ये आर्क बनाना है।
यहाँ से स्टार्ट पॉइंट, एक पॉइंट ये, और यहाँ कहीं सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलो देखते हैं, इसको करके देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, 3 पॉइंट आर्क ले लेते हैं। चलो, तो 3 पॉइंट आर्क में मैंने क्या करा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करा पहला, दूसरा इधर क्लिक करा, और तीसरा मैं अभी कहीं भी क्लिक कर देता हूँ। अब देखो, इसको फुली डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हमको किसी आर्क का रेडियस नहीं दिया है, तो इसका ये मतलब है कि वो जिस दोनों अपने दोनों छोर से वो टेंजेंट होगा। मतलब ये वाला आर्क इस आर्क से टेंजेंट होगा और इस लाइन के भी टेंजेंट होगा। तो अब मुझे एक रिलेशन लगाना, तो रिलेशन लगाने के लिए मैंने क्या बताया था, हम लोग जाएंगे ऐड रिलेशन वाले पैनल पे जा सकते हैं और सिलेक्ट एंटिटीज़ करके इस लाइन को और इस आर्क को सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम लोग पहले ही कंट्रोल दबा करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ खुलेगी, सिलेक्टेड एंटिटीज़ ये है, एग्जिस्टिंग रिलेशन अभी कोई नहीं, हमें क्या लगाना, टेंजेंट। तो मैंने इसको ऐसे टेंजेंट कर दिया। ठीक है, तो इधर देखो टेंजेंट वाला आइकन आ गया। अब मैंने क्या करा, मैंने इस आर्क को सिलेक्ट करा और इस आर्क को सिलेक्ट करा और इसको भी मैंने टेंजेंट कर दिया। इस चीज़ को बस ध्यान रखना है कि ये वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपका फुली डिफाइंड हो, ताकि वो ना हिले। अभी पोजीशन किसकी हिली, इस चीज़ की, इस आर्क की। और ये देखो क्या हुआ, जब हमको आर्क का रेडियस नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं टेंजेंट कर दूंगा तो ये अपने आप को फुली डिफाइन कर लेगा, क्योंकि टेंजेंट का मतलब ही है वही 2 पॉइंट जहाँ सर्किल किसी पॉइंट से टच करे या किसी ऑब्जेक्ट से टच करे जिसके वो टेंजेंट है ना। चलो, अब इसी को मुझे वापस यहाँ बनाना, तो क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है मिरर एंटिटीज़। मैंने एंटिटीज़ टू मिरर सेलेक्ट करा, मिरर अबाउट में मैंने इसको सिलेक्ट करा और ओके कर दी, और मेरा स्ट्रक्चर फुली डिफाइंड आपके सामने हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को भी कोई इशू है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसको ट्राई करिएगा। इस ड्राइंग को आप लोग स्लॉट के टूल से बनाएंगे, पर कॉन्सेप्ट स्लॉट का क्या कहता है, स्लॉट का मैं देखो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। स्लॉट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आप स्लॉट बनाओगे उसमें इनर का सर्किल नहीं रहेगा, पर इस वाले जो मिडिल वाला अंदर वाला जो स्लॉट बना है ये वाला, इसमें आप देखोगे तो मेरे पास ये इनर सर्किल है, तो ये वापस आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बन जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बन रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको कोशिश करूँगा बनाने की। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा कॉन्सेप्ट सारा। मैं देखता हूँ और क्या कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसका मैंने शायद इसका डायमीटर हटा दिया था, तो अभी ये फुली डिफाइंड हो गया, देखो। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग और भी टूल्स पढ़ेंगे, स्केच, सर्कुलर स्केच पैटर्न और बाकी चीज़ों का। तो चलिए, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। कहीं कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।